We completed liberalization yesterday. Today we'll be doing privatization. So प्राइवेटाइजेशन में क्या क्या मेजर्स लिए गए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में? नंबर 1, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया, उसका जो एरिया था वो थोड़ा कम कर दिया गया. प्राइवेट सेक्टर को अब देयर वाज नो लॉन्गर एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर फॉर एंट्री इन एनी इंडस्ट्री. उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता था एक्सेप्ट 3 इंडस्ट्रीज़ के लिए, एटॉमिक पावर, रेलवे और डिफेंस. इनमें रिस्ट्रिक्शन थी प्राइवेट सेक्टर को एंटर करने के लिए, अदरवाइज दे वर अलाउड टू एंटर इन एनी काइंड ऑफ सेक्टर दे वांट टू. फाइन. Government companies have been sold by central government to private capitals which were incurring losses in 1991. Capitals नहीं आएगा यहाँ पे, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर आएगा. ठीक है. गवर्नमेंट कंपनीज प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को, प्राइवेट बिजनेसमैन को बेच दी गई वो कंपनीज, पब्लिक कंपनीज जो कि लॉसेज इनकर कर रही थी 1991 के पहले. ठीक है. नेक्स्ट है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बाय सेलिंग अ पार्ट ऑफ इट्स इक्विटी टू पब्लिक इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट. अब डिसइन्वेस्टमेंट भी करी गई कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कभी प्रॉफिट अर्न कर रही थी, कभी लॉसेज अर्न कर रही थी, उनका कुछ हिस्सा, ठीक है, कुछ शेयर्स 5-10% जो शेयर है वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया. नेक्स्ट है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को पावर्स दे दी गई कि वो जॉइंट वेंचर में एंटर कर सकती हैं विद द गवर्नमेंट सेक्टर. ठीक है. वो लोग डेट रेज कर सकती हैं, शेयर्स इशू कर सकती हैं. दे वर गिवन सच पावर्स. नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ जाता है ग्लोबलाइजेशन का. ठीक है. ग्लोबलाइजेशन क्या है? व्यापार के लिए दरवाजे खोल देना. व्हाट डज इट मीन? इंटीग्रेटिंग आर इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमी इज ग्लोबलाइजेशन. ठीक है. ट्रेड को फ्री कर देना बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज. तो कैसे फ्री किया गया 1991 में ट्रेड को? इंक्रीज इन द लिमिट ऑफ इक्विटी इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट. जो इक्विटी की लिमिट है, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए जो इक्विटी की लिमिट है पहले, जो 1991 के पहले वो 40% के अराउंड होती थी. 40% का क्या मतलब है कि अगर कोई फॉरेनर इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर भी रहा है तो उसको डिसीजन मेकिंग पावर कंप्लीटली नहीं मिलती. ठीक है. 51%. अब ये लिमिट किसकी 1991 के बाद ये लिमिट को 51% कर दिया गया. दैट मीन्स अगर एक फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करता भी है तो उसकी एक से होगी, उसकी एक अच्छी वोट होगी, वो अपने हिसाब से भी डिसीजन थोड़े बहुत ले सकता है 51% स्टेक के साथ. नेक्स्ट है रिडक्शन इन टेरिफ्स जो हैं, ठीक है, टैरिफ्स और कोटास को रिमूव कर दिया गया. ठीक है. बैरियर्स हटा दिए गए फ्रॉम द ट्रेड. क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन यानी कि कोटाज, एक लिमिट फिक्स होती थी भाई पहले कि इतना ही इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हो, वो हटा दिया गया. नेक्स्ट पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी. पहले फिक्स्ड एक्सचेंज रेट फॉलो होता था, अब फ्लेक्सिबल होता है. ठीक है. 1991 के बाद डिमांड सप्लाई फोर्सेस दे आर फ्री टू डिसाइड द कन्वर्टेबिलिटी रेट कि क्या $1 कितने रुपीज़ के बराबर है. ये डिमांड और सप्लाई फोर्सेस डिटरमिन करती हैं. राइट.